जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री राज शर्मा जी के मूल स्वरूप के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज बहुत आनंद आया चितवन में। 35वीं चौपाई परिक्रमा। या को प्रेमे सहज स्वभाव, ए प्रेमे देखे दाव, बिना प्रेम न कछुए पाइए, या के सब अंग प्रेम सुहाइए, या के सब अंग प्रेम सुहाइए। इन ब्रह्म सृष्टियों का मूल स्वभाव प्रेम से भरपूर होता है। ये धाम धनी को अपने प्रेम से रिझाने के लिए अवसर खोजा करती हैं। इनके अंदर प्रेम के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं है। इनके सभी अंगों में प्रेम की ही शोभा है। सहज स्वभाव का तात्पर्य है कि वह मूल स्वभाव जिसमें नाम मात्र के लिए भी कृत्रिमता या बनावटीपना ना हो। जिस प्रकार नूर के अंदर प्रेम, आनंद, सौंदर्य आदि गुण विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार वाहिदत के सिद्धांत के अनुसार प्रेम में भी ज्ञान, सौंदर्य, एकत्व आदि की विद्यमानता होती है। परम धाम की ये विशेषता है कि वहां के एक फल में सभी फलों के गुण, रस आदि विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार प्रेम में भी सब कुछ विद्यमान है। यही कारण है कि इस चौपाई के तीसरे चरण में ये बात कही गई है कि सखियों के तनों में प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अर्थात प्रेम में सब कुछ आनंद, सौंदर्य, ज्ञान विद्यमान है। या को प्रेमे सहज स्वभाव। रज्जि ने ब्रह्म आत्माओं के मूल की बात करी है कि इनके स्वभाव इतना प्रेम भरा होता है। जैसे अभी हमने चितवनी में देखा कि बहुत ही प्रेम से एक एक शब्द को बोला गया। रज्जि को रिझाना कैसे है? प्रेम में देखे दाव, दाव मतलब कि रिझाना। कितना हमने प्रेम से राज्य को रिझाया और कितना प्रेम हमने अपने अंदर लिया। बिना प्रेम न कछुए पाइए, या के सब अंग प्रेम स्वाइए। मतलब ब्रह्म आत्माओं के अंग अंग में प्रेम की झलक नजर आनी चाहिए। या के सब अंग प्रेम स्वाइए मतलब अंग अंग में प्रेम का ऐसा स्वरूप नजर आए कि सुनने वाला भी रिझ जाए और राज्य को तो रिझाना ही रिझाना है। क्योंकि जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार, तभी माया धीरे धीरे अंदर से ही खत्म होती जाएगी। उसके लिए कोशिश नहीं करनी। राज्य अपने आप ही जैसे जैसे स्वरूप की पहचान होती जाएगी, राज्य इस माया से दूर करते जाएंगे। क्योंकि फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर वस्त्र। प्रेम के अतिरिक्त। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, श्रीनिवास जी आप ले लो। प्रणाम बहन जी। अगली चौपाई लेनी है बहन जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। याकी गत भांत सब प्रेम, याके प्रेम कुशल खेम, याके प्रेम इंद्रिय अंग गुण, बुद्ध प्रकृति नहीं प्रेम विद। इनकी सभी अवस्थाओं में केवल प्रेम ही प्रेम होता है। इनका कुशल क्षेम भी प्रेम का ही होता है। इनके गुण, अंग, हृदय और इंद्रियों में मात्र प्रेम ही भरा होता है। इन आत्माओं की बुद्धि और प्रकृति में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता है। एक सेकंड।
कुशल क्षेम का तात्पर्य इस पंचभूतात्मक जगत में 3 गुण सतो, रजो और तम होते हैं, जबकि परमधाम 3 गुण सत, चिद और आनंद होते हैं। संपूर्ण परमधाम सच्चिदानंदमयी है, जिसके कण कण में प्रेम का स्वरूप लीला करता है। हाँ जी, आगे की चुप्पी बोल रहे हो श्रीनिवास जी? बस इसका कुल टोटल परिक्रमा ग्रंथ का सार ही एक है। सारे प्रेम है। और कोई भी चौपाई लेंगे तो उसमें प्रेम से स्टार्ट होती है और प्रेम पर ही एंड हो जाता है। बस सबसे मेन तो यही था जो आपने शुरू में बताया कि प्रेम और इश्क का अंतर, वो हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी दे रहा था। बाकी तो जो अब इसमें एक्चुअली क्या है कि प्रेम एक ऐसी चीज है कि ये कहीं भी नहीं है, सिर्फ है तो ब्रह्मात्माओं में ही है। प्रेम बसे गोपी ब्रज गोपियों में, तो ये ब्रज गोपियों के अंदर है, अर्थात ब्रह्मात्माओं में ही है। अब ये जो परिक्रमा है ये भी 25 पक्ष की, और 25 पक्ष धाम धनी का हृदय है, और ये सब ब्रह्म अंगनाएं भी धाम धनी के हृदय से ही हैं। तो वहां सभी कुछ इश्कमयी ओतप्रोत है। या की गत भांत सब प्रेम, अर्थात भांति का मतलब उनका उठना बैठना, सब कुछ खाना पीना दीदार, सब कुछ उनका जो है वो इश्क और प्रेम से ही है। या के प्रेमी कुशल खेम, इनका कुशल क्षेम भी प्रेम होता है। या के प्रेम इंद्रिय गुण, इनके जो गुण इंद्रियां हैं, जैसे यहाँ हमारे गुण इंद्रियां हैं, ऐसे इनकी भी वहां परमधाम में जो है इनकी भी गुण इंद्रिय हैं। और लेकिन वो सब हैं या तो प्रेम से परिपूर्ण और सच्चिद आनंदमय है। यहाँ की तरह नहीं है कि वे रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, ऐसे वहां नहीं है। वहां जो है सर्वत्र और सर्वव्यापी सब ईश्वर और प्रेम में ही है। बुद्ध प्रकृति नहीं प्रेम बिन, यानी कि वहां की प्रकृति भी जो है वो भी तो जो पंचभूतात्मक जगत की प्रकृति है वो भी जो है वो भी सत्य और चिद और आनंदमय है। प्रणाम। हाँ जी मधु भाभी, नेक्स्ट पेज लो। प्रणाम सुंदर साक्षी। याको प्रेमी को विस्तार, याको प्रेमी को आचार, याके प्रेमी के तेज जोत, याके प्रेमे अंग उद्योग। इन ब्रह्म सृष्टियों का नख से शिख तक संपूर्ण स्वरूप विस्तार प्रेम का ही है। इनके प्रत्येक व्यवहार में प्रेम ही प्रेम झलकता है। इनके नूरी तन में दृष्टिगोचर होने वाले तेज और ज्योति में भी प्रेम की माधुरता के दर्शन होते हैं। इनके अंग प्रत्यंग में प्रेम की ही आभा का अनुभव होता है, अर्थात प्रेम का मधुर रस प्रवाहित होता रहता है। अभी जैसे श्रीनिवास जी ने बताया वही सेम ही इसमें है कि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो नख से शिख तक पूरा प्रेम से भरी होती है। उनके अंदर, उनके आचार में, उनके व्यवहार में, उनके श्रृंगार में या बोल चाल में, हर चीज में मतलब हमें प्रेम नजर आता है, मधुरता नजर आती है। हम अपने परमहंसों को देखते हैं तो उनमें कितना प्रेम होता है, उनके व्यवहार, उनका सब कुछ। तो मतलब इसी तरह से जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो प्रेम से परिपूर्ण है, नख से शिख तक प्रेम ही प्रेम है उनके। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बोलो शशि जी। प्रणाम जी। याको प्रेम में है रस रंग, याको प्रेम सबों में अभंग, याको प्रेम स्नेह सुख साज, याको प्रेम खेलन संग राज। यह प्रेम के ही आनंद में मगन है,
ये अनंत सदा अखंड है। इनका श्रृंगार प्रेम स्नेह का है और श्री राज्य के साथ इनकी लीला भी प्रेम की ही है। कोई भी प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम में श्रृंगार है, प्रेम जो है सदा आनंद देने वाला अखंड है। प्रणाम जी। सरोज दीदी भावार्थ पढ़ना इसका। अगली पढ़ू ना। हाँ, इसी चौपाई का भावार्थ पढ़ना। भावार्थ इसी चौपाई का, याकूब इसी चौपाई का भावार्थ पढ़ लो। ठीक है। किसी द्रव्य का अनुभव में आने वाला सारभूत अंश रस कहलाता है और उससे प्राप्त होने वाला आनंद रंग कहा जाता है। यद्यपि अक्षरातीत के हृदय से प्रवाहित होने वाले रस अनंत हैं, किंतु उन्हें संक्षेप में 8 भागों में बांटा गया है, जो 8 सागरों के रूप में जाने जाते हैं। भले ही इश्क प्रेम का सागर इन 8 सागरों में आता है, किंतु प्रत्येक सागर में उसका स्वरूप विद्यमान है। इसी प्रकार प्रत्येक सागर में अन्य 7 सागर गुज्य बातुनी रूप से विद्यमान होते हैं। इनसे प्राप्त होने वाले आनंद को ही रस रंग कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य के तेज से चंद्रमा की चांदनी का प्रकटीकरण माना जाता है, उसी प्रकार प्रेम से स्नेह का प्रकटीकरण होता है। 8 सागरों का बताया है ना राज्य महाराज के, जो वैसे तो हर जगह प्रेम ही है, इश्क ही है, लेकिन उनको संक्षेप में 8 सागरों में बांटा गया है। बबली दीदी क्या कहना चाह रहे हैं भावार्थ में? भले ही जैसे हाँ, इश्क का सागर है, लेकिन बाकी सागरों में भी उनका भी वो है, उनका भी निहित होता है। आवाज आ रही दीदी? आ रही है। या के प्रेम से जा सिंगार, वाको वार ने पाइए पार। प्रेम परस श्यामा श्याम, सैया धनी धाम, सैया वतन धनी धाम। इनकी जो सेज्या और श्रृंगार सब प्रेम का है और वो बेशुमार है। श्री राजी, श्री श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टिया का परम धाम में अरस परस प्रेम है। यानी कि उनका जो कुल जो खजाना है वो केवल प्रेम ही है। चाहे उनकी सेजा हो, चाहे उनका शोभा श्रृंगार हो, और प्रेम अरसपरस श्याम और अरसपरस राज्य श्यामा जी, हम रूह का जो प्रेम है वो अरसपरस है एक दूसरे की। सैया वतन धनी धाम, यानी परम धाम के अंदर जो कुछ भी है सब प्रेम का ही विस्तार है। प्रणाम। उद्देश्य आंटी इसका भावार्थ पढ़ना। जी। अपने हृदय रूपी सेज पर ही प्रियतम को विराजमान किया जाता है। परम धाम की आत्माओं के हृदय में प्रेम ही प्रेम भरा होता है। यही प्रेम द्रवीभूत होकर नख से शिख तक संपूर्ण श्रृंगार प्रेम के रूप में दिखाई देता है। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के संपूर्ण श्रृंगार में प्रेम ही प्रेम भरा है। योग माया में प्रेम और परम धाम में केवल इश्क की बात कहना हास्यास्पद लगता है। वस्तुतः प्रेम और इश्क में मात्र भाषा भेद है, इनमें रंच मात्र भी स्वरूपता भेद नहीं है। 1 से 36 चौपाइयों तक इश्क का वर्णन है, उसके बाद बाकी में सब प्रेम ही प्रेम की बात की गई है। वो कह रहे हैं कि जबकि कोई ये फर्क नहीं है दोनों शब्दों में, दोनों ही परम धाम में है, प्रेम और इश्क। और मेरे हृदय रूपी सेज पर प्रियतम को विराजमान करना है और फिर उनको प्रेम से रिझाना है। चुन चुन कलियां में सेज बिछाऊं, ब्रह्म आत्माओं में ही के ही हृदय में प्रेम ही प्रेम है। प्रेम का सेजा श्रृंगार
नख से शिख तक का श्रृंगार शोभा का वर्णन सब प्रेम ही प्रेम से प्रकट होता है, और हमको रिझाने की जो कला है वो भी प्रेम से ही आई। कोई प्रेम है, प्रेम। हाँ जी। द्रवीभूत उन्होंने कहा ना कि शोभा श्रृंगार, राज्य का शोभा श्रृंगार जैसे एक झलकता है उन। द्रवीभूत का क्या मतलब? नहीं, घनीभूत राज्य का स्वरूप, वहां वो इश्क के स्वरूप है, और जब आनंद के रूप में, लहरों के रूप में निकलता है वो द्रवीभूत सब हो गया। वो आनंद सिमट के राज्य के अंदर चला गया तो फिर घनीभूत हो गया। बाकी सब आता राज्य के दिल से ही है, दिल से ही सब लीला है, प्रेम इश्क सब नहीं हो गया ज्ञान। ना, द्रव्य हो गया जैसा बहता है, द्रव्य रूप द्रव्यभूत बहना ही होता है ना, राज्य के राज्य दिल के में। शोभा श्रृंगार, राज्य के जितना वो बहता हुआ इश्क राज्य का। हाँ जी, किसको मैंने अनम्यूट किया है अभी? सुंदर साहब जी, अभी किया था मैंने किसी को। हाँ, हाँ, प्रणाम हाँ दीदी। ज्योति दीदी, हाँ ज्योति दीदी आप बोलिए। दीदी कौन सी चौपाई है ये? 36? 40 40 40 की चौपाई बोलो। आपने नहीं खोली तो अभी और सुंदर साहब को खोल देते। खोली हुई है? हाँ जी। नहीं तो आप ले लो, नहीं तो आप ले लो, तब तक आप खोलो राजी, नहीं तो आप लो 40 चौपाई। नाम जी सुंदर साहब जी से नाम जी। आवाज आ रही है दीदी? आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, नहीं तो आ रही। प्रेम पिया जी के आउद, प्रेम श्यामा जी के अंग सुध, ब्रह्म सृष्टि की एहि विद, ए दूजे काहू न दिद। प्रेम ही प्रीतम का आयुध, हथियार अस्त्र शस्त्र है। परम धाम का प्रेम ही श्यामा जी के अंगों की सुधि पहचान अनुभव कराने वाला है। प्रेम की इस राह पर मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही चल सकती हैं। परम धाम का यह प्रेम अन्य किसी सृष्टि, ईश्वरी या जीव सृष्टि को नहीं मिलता। माया के सभी आयुधों हथियारों को प्रीतम श्री राज्य के प्रेम के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। जहाँ धनी का प्रेम होता है वहाँ माया पास में भी नहीं फटकती है। प्रेम को धनी का आयुध कहे जाने का यही कारण है। बल्कि जैसे कि इस दुनिया के जो युद्ध हैं उनके लड़ने के लिए हमें शस्त्रों अस्त्रों की जरूरत पड़ती है, तो ये माया भी को भी इसमें एक युद्ध की तरह लिया गया है कि इस माया के युद्ध के लिए धनी ने हमें क्या हथियार दिया है? राज्य का प्रेम। जो भी माया के युद्ध हैं, जो माया के जो भी विकार है वो सब हम राज्य के प्रेम के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। और जहाँ धनी का प्रेम होगा वहाँ माया हमारे पास भी नहीं फटेगी, और इसीलिए इस प्रेम को धनी का आयुध कहा जाता है। इतनी बड़ी बात कह दी ना राज्य महाराज ने कि माया से लड़ना है तो धनी का प्रेम चाहिए। प्रेम से लड़ो मतलब हमारे अंदर प्रेम होगा, आएगी पास फटकेगी नहीं। आयुध मतलब कि हमारा हथियार हो गया ना माया से लड़ने के लिए। हाँ जी सीमा दीदी आप लोग। प्रेम सेन्या है अति बड़ी, जब मूल आयुध ले चढ़ी, सो रहे न काहू की पकड़ी, या सो सके न कोई लड़ी। प्रेम की सेना बहुत बड़ी है, जब यह अपने समर्पण रूपी मूल आयुध के साथ माया के ऊपर आक्रमण कर देती है, तो माया की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। इससे लड़ने की सामर्थ्य माया की किसी भी शक्ति में नहीं है। भावार्थ, तारतम वाणी के प्रकाश में अपनी मैं का परित्याग करके जो धाम धनी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और उनके प्रेम में डूब जाता है, उसके धाम हृदय में अक्षरातीत की शोभा अखंड रूप से विराजमान हो जाती है। उसके ऊपर माया के किसी भी आयुध, काम, क्रोध, लोभ आदि का प्रभाव नहीं होता। इस संबंध में खिलवत की प्रकरण 2 चौपाई 30 में भी कहा गया है कि मार्या कया, काड़िया कया और कया हो जुदा, यही मैं खुदी टले,
तब बाकी रहा खुदा। इसमें उन्होंने कहा कि राज्य कहते हैं कि माया की सेना बहुत बढ़िया है। इसका एक मतलब समर्पण भी इसके अंदर आता है। अगर हम राज्य के ऊपर पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो माया की कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती है। तो इसी से ही हमारी मैं का परित्याग भी होता है। मैं खुद ही हमारी अगर चली जाएगी तो मैं खुद ही त्याग करके राज्य के प्रेम में अगर डूब जाएंगे तो माया का कोई भी हथियार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमें हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। प्रणाम जी। यानी कि हमारे अंदर ना क्रोध रहेगा, ना लोभ रहेगा, ना काम की क्रोध, ये तीनों जो माया के कहे हैं ये सब हट जाएंगे जब हम राज्य के प्रेम में डूब जाएंगे। हाँ जी ज्योति दीदी आप लोग। प्रेम आप पर कोई न लेखे, बिना धनी काहू न देखे। प्रेम राखे धनी को संग, अपनों भी न देखे अंग। प्रेम आत्मा के ऊपर माया के किसी भी प्रभाव को आने नहीं देता। वह धनी के अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं देखता। अर्थात हृदय में प्रेम आते ही श्री राज जी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी संसार शरीर नहीं दिखाई देता। प्रेम सदा ही अपने साथ प्रियतम आच्छादित को रखता है। ऐसी आत्मा को जीव का शरीर आदि भी नहीं दिखाई देता। भावार्थ, इस चौपाई के प्रथम चरण में कथित आपका तात्पर्य आत्मा से है, क्योंकि इसी प्रकरण की चौपाई 43 में कहा गया है कि पिया बिन आपको भी उड़ावे। स्पष्ट है कि यहाँ प्रेम के समाप्त होने का प्रसंग नहीं है, बल्कि आत्मा भावात्मक रूप से अपने शरीर को उड़ा देना चाहती है। इस चौपाई के तीसरे चरण का भाव यह है कि जहाँ प्रेम होता है वहीं पर प्रियतम आच्छादित का स्वरूप विद्यमान होता है। जिस आत्मा के धाम हृदय में प्रेम आ जाता है उसे यह पंच भौतिक शरीर या संसार नहीं दिखाई देता। इसका मतलब यही है कि जब अपने पास राज्य का प्रेम आएगा तो इस संसार में भी बैठे रहेंगे, कोई भी माया के भी काम करेंगे तो लगेगा कि हम राज्य मेरे पास है और हर चीज में राज्य का ही अनुभव होगा। जैसे कोई भी काम कर ले रहे कि हम परम धाम में ही है, राज्य हमारे साथ है, हर चीज में तुलना होगा। जैसे वहां का ऐसा गली है, मेरे राज्य ऐसे हैं, यहाँ वहाँ ऐसे फूल, यहाँ का फूल भी देखेंगे, यहाँ का कोई भी चीज देखेंगे तो हमारे दृष्टि में 25 पक्ष का ही एक एक चीज उससे तुलना करेगा। वहां का बन है, यहाँ का बन ऐसे है, वहां का बन ऐसे है। हर चीज एक एक चीज की तुलना होते जाए, वो तुलना करना ही नहीं पड़ेगा। ध्यान में जिसके पास वो राज्य का प्रेम रहेगा, अपना इश्क रहेगा वहां का, तो हर चीज में दृष्टि वही की जाएगी, वही से तुलना होना शुरू हो जाएगा। यहाँ का कोई चीज भी देखे हम तो उसका ही तुलना शुरू हो जाए, क्योंकि राज्य हमारे पास रहेंगे, प्रेम रहेगा तो हर चीज उसी के अनुसार होता जाएगा। कहना ही नहीं पड़ेगा कि पिया का प्रेम से ओत प्रोत रहेगी हर समय ब्रह्म सृष्टियां ध्यान रहेगी यहाँ, लेकिन उसकी सुरता परम धाम में घूमती रहेगी। कभी वो कुछ यहाँ का काम करेगी, कभी रोएगी, कभी हंसेगी, हर दिन हर पल उसी में डूबी रहती है वो। जी विजय दीदी आगे की चौपाई लो। 42 नंबर की है ना दीदी? 43। और सबन सो चित्त भंग, एक पियाजी सो रस रंग। प्रेम पियाजी के अंग भावे, बिना प्रेम आपको भी उड़ावे। बिना प्रेम सबन को चित्त भंग, एक प्रेम ही है जो पिया के आनंद में हमें गर्क करता है। प्रेम पर एक पियाजी सो रस रंग,
और इसी यही प्रेम जो है हमें दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से भी छुड़वा देता है। हम अपने धनी के इश्क में जो है इतने रहते हैं मग्न। प्रेम पिया के अंग भावे, प्रेम जो है वो हमें सदा जो है अपने धनी से इतना प्यारा लगता है कि बहुत लगते हैं। पिया बिना आपको भी उड़ावे, पिया जी के बिना लगता है कि अपने आप को ही जैसे हम समाप्त कर दें। धनी के बगैर इस ब्रह्मांड में भी कुछ नहीं है। जैसे 2 मिनट थोड़ी दिन के लिए भी हम माया में कहीं चले जाते हैं तो उसमें हम कैसे हो जाते हैं, हमारी इधर की सारी वृत्तियां खत्म जैसे लगता है कि हम कहाँ आ गए। प्रेम में इतना आनंद है। नहीं तो प्रेम के तो कितने हथियार बताए, छल बल, किस किस रूप से माया हमें लुभाती है। परंतु फिर धनी का प्रेम ही है जिसके से हम जो है पिया प्रेम बिना आपको ही उड़ावे, क्योंकि प्रेम के बिना ही वो हमें अपना अस्तित्व संसार खत्म को भी कुछ नहीं समाप्त कर देती। प्रणाम जी। राम जी। हाँ जी रानी दीदी, आप पढ़ोगे अगली चौपाई 44। आप अंधेरा है ना, आप मैं यदि तो वैसे बैठी हूँ, ओके मैं ओके वैसे कोई बात बैठी। ठीक है दीदी। हाँ जी मंजुला दीदी, आप पढ़ो 44वां चौपाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो कोई पीऊ के अंग प्यारा, ताको निमक न करे प्रेम न्यारा। प्रेम प्रिया को बावे सो करे, प्रिया के दिल की दिल दरे। प्रियतम के हृदय को जो सुंदर साथ प्यारा होता है, उसे प्रेम एक क्षण के लिए भी धनी से अलग नहीं करता है। प्रेम वही करता है जो श्री राज जी के दिल को अच्छा लगता है। प्रेम प्रियतम के हृदय की गुह्यतम बातों को भी आत्मा के धाम हृदय में स्थापित कर देता है। भावार्थ, अक्षरातीत वहदत की मार्फत के स्वरूप है। यद्यपि उनका प्रेम सबके लिए बराबर ही होता है, किंतु सब पर मेहर महबूब की पर पावे करनी माफक। कीर्तन 78 प्रकरण 13 के कथानुसार धनी के प्रेम की पात्रता को कोई कोई ही प्राप्त कर पाता है। श्री राज जी के हृदय का प्रेम जो भी आत्मा प्राप्त कर लेती है, वह आत्मिक रूप से क्षण भर के लिए भी अपने प्राण प्रियतम से अलग नहीं हो पाती। प्रियतम हृदय को जो सुंदर सा प्यारा अंग से प्यारा એટલે प्रियतम का हृदय सुंदर साथ को प्यारा लगता है। आप गुजराती में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप फ्रीली होके बोलो। हाँ मेरे को समझ आएगी, आप बोलो। जो कोई प्रियतम पीयू के अंग प्यारा એટલે राजी हृदय से सुंदर साथ को प्यार करता है। ताको निमक न करे प्रेम न्यारा। उसे प्रेम लक्षण के लिए भी धनी से राजी कोई दिवस सुंदर साथे क्षण के लिए भी अलग नहीं करता। प्रेम प्रिया को भावे सो करे। राजी प्रेम प्रिया को भावे सो करे। राजी तो प्रेम वही करता है कि राजी दिल से अच्छा लगता है। प्रिया के दिल की दिल दरे। प्रेम प्रियतम के हृदय की गुह्यतम એટલે गुह्य बातों भी आत्मा से दाम हृदय से स्थापित रखता है। प्रणाम जी। ये बहुत गहरी चौपाई है, एक एक चरण को पढ़ते हैं, लास्ट इसी को सहूर करते हैं। जो कोई पिया के अंग प्यारा, जो कोई कहने का मतलब जो भी सुंदर साथ प्रीतम के हृदय को प्यारा होता है। अब यहाँ पे वही बात कह दी ना, करनी माफक, मतलब जितना जितना हम करेंगे राजी उतना उतना हमें प्रेम। अब समझ तो सभी को है,
सब सुंदर साथ वाणी से जानते हैं, सब सहूर करते हैं, लेकिन प्रेम में जो डूबता जाएगा, राजी महाराज अपने दिल के गुझ रहस्य जो भी वो सब उस रूह को देंगे। बाकी राजी सबको प्रेम बराबर करते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड करनी का है। हमें जितना जितना हम सब करते जाएंगे तो सबके उनके दिल में राजी महाराज अपनी जो होते हैं ना मार्फत के सुख वो देते जाएंगे। क्यों सुदेश दीदी, यही कहना चाह रहे तुमने ये थे? चौपाई बताई है ना, ये चौपाई हाँ। तो ही बताई ना कि अंतन के 78 कृपा और माफ किरण चौपाई। कर, नहीं सब माफ पर मेहर महबूब की, सब पर मेहर तो ये पहले बराबर है, दो चल लेकिन जो जैसी करनी करेगा, जितना जितना राज्य को रिझाएगा, जितना जितना इस जीव को मारेगा, उतना उतना प्यार राज्य का मिलेगा उसको। ये वाली बात ना मीनू दीदी इसमें जो बताई है ना इम्पोर्टेंट, जैसे प्रीतम के को जो सुंदर सा प्यारा होता है। अब ये बात हमारी मतलब चित्त को क्लिक करनी चाहिए कि ऐसा राज्य ने क्यों बोला। प्रीतम के हृदय को जो सुंदर सा प्यारा होगा, भावार्थ में बताया, जबकि उनको वो तो मार्फत का वाहिदत का स्वरूप है, उनको तो सारे ही प्यारे हैं। लेकिन यहाँ बाजी हमारे हाथ में देने वाली करी है कि अब जो सुंदर साथ इसको आत्मसात करेगा, प्रेम में डूबेगा, समर्पण में रहेगा, संसार को पीट देगा, उसका संसार का उसको अस्तित्व नहीं नजर आएगा। यहाँ की बातें या जैसे हम मतलब कह रहे हैं या वाणी मंथन करते हैं ना, तो लेकिन जब परिस्थितियां सारा दिन हम चलते हैं संसार में, वहां पर हमारे को प्रेम नहीं पता चल रहा, वहां हम संसार की तरह चल के फिर बैठ जाते हैं अपनी बैठक पर। तो जो कुर्बान हो जाएगा ना, पहचान जाएगा अपने धनी को, वो सुंदर साथ को प्रीतम इतना प्रेम देते हैं, वो सुंदर साथ प्रीतम को प्यारा होता है। एक क्षण के लिए भी उनसे प्रेम अलग नहीं हो सकता, वो हर पल प्रेम में ही डूबी रही थी। वो ऊपर वाली चौपाई में बताया हुआ है ना, बल्कि आत्मा भावात्मक रूप से अपने शरीर को उड़ा देना चाहती है। उसको यहाँ पता ही नहीं होता कि मैं संसार में रह रही हूँ। जैसे वो वाली चौपाई भी है, प्रेम में खेले पार प्यासो देखन कुतन साथे। वह यहाँ रहे होते हैं लेकिन परम धाम में रह रहे होते हैं, उनको तन का कोई महत्व नहीं होता। तो ऐसे सुंदर साथ को प्रीतम कह रहे हैं कि ये संसार भी कुछ नहीं लगता और उनके साथ हृदय में रहते हैं। मतलब हमें यहाँ पे अपनी माया में रहनी भी वैसी ही करनी है। ये नहीं कि हम थोड़ी देर अभी बैठे हैं, राजी पढ़ रहे हैं या चचनी की बात कर रहे हैं तो बस उतने में प्रेम लगे, सुंदर साथ जो दिख रहे हैं उनसे प्रेम रहे। हमारे हर स्वभाव मतलब कि दिन में दिनचर्या में जितना भी हमें मतलब ये चौपाइयों से हमें यही लगता है ना कि हमें रहनी में आना है, कैसे हमारी दिनचर्या में वो प्रेम झलकना चाहिए। ये नहीं कि ये सुंदर साथ हैं तो उनसे ही प्रेम करना और घर वालों से नहीं करना या कुछ भी, जैसे कुछ भी माया में सब चलता रहता है। तो हमें हर पल कोशिश करनी है अपनी रहनी में वो प्रेम रहे, कि हमें रहे कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं राज्य की अंगना हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। यही भाव है। किरण दीदी हैं, सभी चौपाइयों का सार लेंगी, किरण प्रणामी दीदी और या दूसरी एक चौपाई और ले लो, 45 हो जाएंगे। हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत एक चौपाई नहीं। और एक लेना। चौपाई जी, हाँ जी, और सुंदर साथ आप ले लो, मोनिका या स्वर्णा दीदी कोई भी ले लो, मोनिका ले लो। प्रणाम जी। प्रेम आत्म दृष्ट न छोड़े, प्रेम बाहर दृष्ट न जोड़े, प्रेम पिया के चित सो चित न मोड़े, प्रेम और सबन सो तोड़े। प्रेम की नजर पिया को नहीं छोड़ती और बाहर किसी से नजर नहीं जोड़ती। प्रेम ही पिया से विमुख नहीं होने देती। ये प्रेम ही बाकी सबसे नाता तुड़वा देता है। श्री राजी महाराज का प्रेम आने से वो नजर, हमारी दृष्टि पिया में ही हमेशा रहती है और बाहर किसी से भी नजर नहीं जोड़ती है। सिर्फ धनी में ही मगन रहती हैं रूहें। प्रेम ही पिया से विमुख नहीं होने देती
और सबसे नाता तुड़वा देती है। प्रणाम जी। यानी कि दुनिया वालों की, जहां दुनिया की बात होगी वहां से दिल नहीं लगेगा, सबसे नाता टूट गया। इन अर्थ में लिखा है ना कि संसारिक संबंधों से आत्मा का दिल टूट जाता है, यानी कि उसको अच्छा ही नहीं लगता कि मेरे से कोई और बात करे। केवल धाम धनी के दिल से ही जुड़ा रहता है, बाह्य जगत में नहीं उलझती। मतलब फालतू की बातें और इधर उधर की बातों में हमारा मन नहीं लगता, मात्र एकमात्र परम धाम की ओर ही हमारा दिल बना रहता है। ठीक है किरण दीदी, आप आओ, या किरण प्रणामी जी, एक बार सारांश सभी चौपाइयों का। कैमरा ऑन तो नहीं है दीदी, है वैसे। हाँ कैमरा ऑन नहीं है, कर देते हैं अनम्यूट, यदि होंगी तो जरूर। दोनों को मैंने कर दिया तो है, होस्ट दिया कोई हुआ भी है, होंगे आ जाए। दिया हुआ होस्ट हाँ दोनों जी को। हाँ जी हाँ जी, किरण दीदी आ जाओ आप। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये प्रकरण जो है हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। इसमें क्या है, प्रेम की बात की जा रही है। जब परम धाम का प्रेम आ जाएगा हर रूह के अंदर, तो उसका सहज स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी कुशलता, उसके गुण, अंग, इंद्रियां, प्रकृति सब किसकी हो जाएगी? प्रेम की हो जाएगी। क्योंकि प्रेम इतना बढ़ जाएगा, उसका स्वभाव भी के अंदर भी प्रेम आ जाएगा। वो किसी से मतलब उलझेगी नहीं बिना बात पे। जैसे कि यदि प्रेम नहीं है तो और बातों में बहुत उलझ जाती है, संसार में उलझी रहती है। लेकिन प्रेम आने पर उसे संसार की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि उसके अंदर प्रेम इतना आ जाएगा। और ये प्रेम ऐसा है, कभी अभंग नहीं होता, कम नहीं होता। ये प्रेम हमेशा बढ़ता ही बढ़ता जाता है। उसका खेलना, उसका बात करने का तरीका होगा, सब प्रेम का होगा। और ये भी बताया कि जब प्रेम और इश्क जो है दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है इसमें। उसके हथियार क्या होंगे? जब प्रेम के हथियार होंगे तो प्रेम के हथियारों से ही वो माया से युद्ध कर पाएगी। माया तो उस पर भी अटैक करेगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माया उस पर हावी नहीं होती। लेकिन यदि प्रेम उसके अंदर है तो माया से वो युद्ध कर लेगी। और कह रहे हैं कि यदि प्रेम आ जाता है तो क्या है कि उसको धनी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। प्रेम अंदर है तो उसके गुण, अंग, इंद्रियां, हृदय सब प्रेम के होंगे। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई काम नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, यहाँ तक कि वो अपने तन से भी अलग हो जाएगी। लगेगा कि उसका शरीर जहाँ पर है, लेकिन वो उस शरीर में उलझेगी नहीं। जैसे कि कहते लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड व कुहरी नाही, वो खेलत प्रेमे पार प्यासो, देखन को तन सागर में। वो इस संसार में उलझती नहीं है। यहाँ पर कह रहे कि धनी का जिसके अंदर प्रेम होगा, प्रेम जिसके अंदर होगा, धनी को वही अंग प्यारा होता है। अर्थात वही आत्म प्यारी धनी को लगती है जो प्रेम में डूबी रहेगी। तो वो अगर कह रहे हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें राजी जो है किससे, उन्हीं से प्रेम करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि वो प्रेम में डूबी हुई है, राजी को, धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सहावे, जो ना कहियो कोई जान, धनी पाया प्रेम भी। अर्थात क्या है कि रामधनी की मेहर तो वो वहीदत का मार्फत का स्वरूप है, एक दिली का स्वरूप है। लेकिन कहा गया कि पावे करनी माफक, सब पर मेहर महबूब की, पर पावे करनी माफक। हमारी करनी कैसी है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी गुण इंद्रियां कैसी है, हमारा कुशलता का स्वभाव कैसा है, हमने सेजा को कैसे बचाया है, बना मतलब बिछाया है। यदि हमारी सेजा प्रेम की होगी, धनी विराजमान होंगे, तो हमारा प्रेम का स्वभाव हो जाएगा।
तो कहने का भाव ये है कि राज्य को वही अंग प्यारा लगता है जिसके अंदर प्रेम भरा हुआ है, और धाम धनी प्रेम से अलग नहीं है। जहाँ प्रेम होगा समझ लीजिए कि वही धाम धनी है। जैसे कि बरसात हो रही, बरसात में हमने बर्तन जो है टेढ़ा किया हुआ है, उल्टा किया हुआ है या सीधा किया हुआ है। बारिश जो है, पानी अगर सीधा हमारा घड़ा है तो पानी आ जाएगा, टेढ़ा होगा तब भी नहीं आएगा, उल्टा है तब भी नहीं आएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब हमें अपने अंदर प्रेम भरना है। हमारी करनी के माफक ही धाम धनी हम पर मेहर करते हैं। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये दो माफक अंकुर के। करनी माफक कृपा, जैसी हमारी करनी होगी धाम धनी की मेहर हमारे ऊपर उतनी होगी। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, कृपा भी करनी के माफक ही होते हैं। लेकिन इसमें ये भी कह दिया है कि ये दो माफक अंकुर के। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में ही प्रेम आएगा, ईश्वरीय सृष्टि हो या जीव सृष्टि, क्योंकि ईश्वरीय सृष्टि जो है इस प्रेम के मार्ग पर चल ही नहीं पाए। ज्ञान का अहंकार उसके अंदर अवश्य ही आ जाएगा। जीव सृष्टि जो है वो प्रेम नहीं करती। हालांकि यदि हम देखें तो बहुत से जीव जिनको हम कहते हैं उनके अंदर भी वीरा के भजनों को सुनिए, अगर कई वीडियो आती है तो उनके अंदर प्रेम तो होता है, लेकिन वो प्रेम उनके अंदर धनी के का प्रेम नहीं होता, एक पारब्रह्म का प्रेम नहीं होता। लेकिन परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां के गुण अंग इंद्रियां सब प्रेम की होने के कारण वो अपने धनी के प्रीतम के प्रेम में डूबी रहती है। उनकी अंतर्दृष्टि कभी भी बंद नहीं होती, अभंग नहीं होती। ये कहें कि उनका प्रेम कुछ समय के लिए आएगा, नहीं, हर पल वो प्रेम में ही डूबी रहेगी। और उनकी दृष्टि कभी भी संसार वालों के साथ नहीं लगेगी, संसार वाली बातें नहीं करेंगी। जैसे कि छुपाई श्रृंगार ग्रंथ में आती है, मोमिन होते दुनी के तो करते दुनी की बात, चाल चलते इनकी जो होते इनकी जात। उनको संसार की बातों में अच्छा नहीं लगेगा, संसार की बातों में रस नहीं आएगा। देखिए परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में को प्रेम में ही रस आ रहा है। हम यहाँ पर भी जो सुंदर साथ बैठे हुए उनको इन वाणी में प्रेम आ रहा है, इसीलिए वो अपनी नींद को भी परित्याग करके प्रातः काल ही चितवनी में भी आ जाती हैं और वो यहाँ पर वाणी में भी रस ले रही हैं, क्योंकि उनके अंदर धनी का प्रेम है और धनी की उन पर मेहर भी होगी। धनी आप हम सब सुंदर साथ को चाहिए हम प्रेम में डूबे रहें, प्रेम के हमारे गुण अंग इंद्रिया सब प्रेम की, स्वभाव व्यवहार हर बात हो हमारी चाल चलन प्रेम की होनी चाहिए। हमारे धाम धनी सत्य है, चेतन है, आनंदमय है। हमारे अंदर सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों हमारी गुण अंग इंद्रिया जो संसार से में भाग रही हैं उन सब से हट करके प्रेम में ही डूबी रहनी चाहिए। प्रेम ही हमारा हथियार है, प्रेम के हथियार से ही हम माया से युद्ध कर सकते हैं। यदि प्रेम नहीं है तो हम माया से युद्ध भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने प्रेम के हथियार हमने लेकर के माया से युद्ध करना होगा, माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने। इन्हीं बातों के साथ प्रणाम। नाम जी किरण दीदी, बहुत अच्छा। ऐसे ही आप अंत में लास्ट में हमें थोड़ा थोड़ा सारांश देते रहोगे, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी सुदेश दीदी, आप चुप इधर आओ। मधु जी क्या कह रही है? मधु जी का हाथ खड़ा है। मधु दीदी, मधु भाभी, हाँ बोलो। नहीं हाथ तो नहीं खड़ा। मधु भाभी कुछ कह रहे हो? हैंड रेज आ रहा है। हैंड रेज हो रहा है, वैसे ही हो गया होगा। हाँ मधु भाभी कुछ कह रहे हो आप? करो, हाँ करो अनम्यूट। जी प्रणाम किरण दीदी। किरण दीदी कुशल सेन से क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे कोई पूछता कैसे हो, हम कहते हैं कुशलता से, वो भी कहेंगे हाँ हम तो धाम धनी के हमारे अंदर प्रेम है, प्रेम में डूबे होने के कारण हर समय कुशल ही तो रहेंगे, अच्छे रहेंगे। हम बोलते नहीं राज्य की मेहर से सब अच्छे हैं, हम राज्य ने हमें अच्छा ही रखा है। हमेशा कुशल है, सुखी है, आनंद में डूबे हुए हैं। कुशलता पूछना, हम पत्र लिखा लेटर में करते थे ना, तो यहाँ प्रेम सब से कुशलता है। लेटर में लिखते थे ना पहले कुशलता से। ये हाँ हमारी चिट्ठी में यही लिखा होना चाहिए कि हम सब प्रेम में हैं, राज्य महाराज की मेहर से
सब अच्छे हैं। तो दुख में भी मतलब कुशल ये हमें है देंगे, उनको दुख भी नहीं लगेगा। यदि कैसा भी हो वो मतलब प्रेम में डूबे रहेंगे। जैसे इतने सुंदर साथ बैठे हैं, कम से कम प्रणाम ये मामले प्रणाम तो जी। चेंज हो ही अगर अपन अलग से नजर प्रणाम आए जी, कि हाँ अगर हाँ धनी के प्रेम में डूब गए, 25 पक्षों में डूब गए, हमारे नजर ही वही परम धाम में है, तो हम हमेशा कुशल ही है ना, आनंद में ही है, क्योंकि माया हमारी नजरों में ही नहीं है, बिल्कुल दीदी। है ना। क्योंकि माया अपनी नजरों में ही नहीं है, हम हमेशा धनी के सुखों में है, तो कुशल से हम हर पल ही है ना कुशल। भाई दुनिया के लिए कोविड है ना, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। हाँ जी। सोनू आप भी बोलो। हाँ जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे ऐसे सुन के ऐसे दिल में आया कि हमारे जो धनी है ना वो बड़े स्मार्ट हैं। एक पति होता है ना, वो मूवी देखने लेके जाता है और बोलता है बहुत डरावनी मूवी होगी और रोमांस भी होगा, डरावनी भी होगी, खुशियां भी होंगी, ट्रेजेडी भी होगी, मृत्यु भी होगी, जन्म भी होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी होगी, मेरा हाथ पकड़े रखना पर तुम भूल जाओगी। हम लोग मूवी देखने गए, उनके साथ बैठे हुए हैं, हाथ भी पकड़ा हुआ है उनका, पर डूबे मूवी में हुए हैं और बोल रहे हैं ये माया बड़ी ऐसी है, ये मूवी बड़ी ऐसी है। मूवी ऐसी नहीं है, वो तो मूवी तो बहुत प्यारी है क्योंकि मेरे धनी दिखाने लाए हैं। और साहिबी उनकी हमें सिर्फ इस मूवी से ही पता लग सकती थी, वरना उनकी साहिबी और उनके इश्क की पहचान हमें कभी हो नहीं सकती थी। तो आज से ऐसे ही लगता है कि धनी आपने बोला माया से युद्ध करना है, ना ना माया बहुत प्यारी है, उससे हमने युद्ध करना ही नहीं है। ये मूवी बहुत प्यारी है, जिससे आपकी साहिबी की और आपके इश्क की पहचान होती हो, वो उससे युद्ध करने की जरूरत ही क्या है। हमने युद्ध करना ही नहीं अब माया से, हमने देखना है उसकी तरफ। पर मुझे पता है मेरा बस अपने उस हाथ का ध्यान रखना है कि मेरा हाथ मेरे धनी के हाथ में है और उस स्पर्श को हर पल अनुभव करना है। तो देखना आपको हर सीन कितना सुंदर लगेगा उसका, जब पता होगा कि मैं जब चाहूं उधर से नजर हटा के अपने धनी की नजरों में नजरें डालूंगी और इधर से उस मूवी को सुनूंगी, बहुत आनंद आएगा। तो आज से मुझे लगता है ये माया राजी ने दी है हमें कि देखो, बोला है कि युद्ध करो इससे, पर वो खुद बैठे हैं बिल्कुल बगल में। हमें सिर्फ उनकी तरफ ध्यान रखना है और इस मूवी को एंजॉय करके जाना है और बताना है, चिट्ठी लिख के कुशल क्षेम है हम राजी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस मूवी को, तो बहुत आनंद आएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुदेश दीदी चुप ही धराओ। हाँ जी। प्रेम आत्म दृष्ट ना छोड़े, प्रेम बाहर दृष्ट ना जोड़े, प्रेम पिया के चित सो चित ना मोड़े, प्रेम और सबन सो तोड़े, प्रेम और सबन सो तोड़े। सब रूहों के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की।